Hello friends, once again welcome to you all in my YouTube channel. Here in this class we will discuss about the explanation of the meaning of Bhaisajya Kalpana. Okay, so as you all know that the Bhaisajya Kalpana and the Rachasastra, these are the two main important subject which comes under in the second year. Okay, तो Bhaisajya Kalpana के meaning हम यहाँ पे इस class में देखेंगे and at the lastly we will discuss about the synonyms of भेषज. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भेषज कल्पना ये जो वर्ड जो बना हुआ है ओके, तो ये जो वर्ड है अल्टीमेटली ये सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है ओके. तो भेषज कल्पना अल्टीमेटली ये एक सब्जेक्ट का नाम है ओके. तो भेषज कल्पना ये जो वर्ड बना हुआ है ये इट इज़ फॉर्म बाय द टू वर्ड ओके. तो वन वर्ड इज दैट इज कॉल्ड एज अ भेषज एंड सेकेंड वर्ड इज कॉल्ड एज अ कल्पना ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वी विल एलोबरेट द टर्म दैट इज कॉल्ड एज भेषज ओके. तो दैट इज यू ऑल नो दैट द भेषज एंड द कल्पना दीज आर द टू वर्ड्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल भेषज मतलब होता है, तो भेषज ये जो वर्ड बना हुआ है ये एक वर्ड से बना हुआ है दैट इज कॉल्ड एज भेषज ओके. एज यू कैन सी हियर ओके भेषज ओके. तो भेषज मतलब होता है मेडिसिन ओके. तो भेषम रोग भयम जयति इति भेषजम ओके. तो भेष मतलब होता है रोग का भय ओके. फियर्स ऑफ एनी डिसीज ओके. तो उसको हम किसके थ्रू ट्रीट करते हैं, वो हम ट्रीट करते हैं थ्रू आवर मेडिसिन ओके. तो कोई भी जो रोग होते हैं, कोई भी जो डिसीज़ होते हैं, कोई भी जो व्याधि होती है उनको हील करने का जो पावर होता है, जो एबिलिटी होती है किसके पास होती है, वो हमारे पास मेडिसिन के थ्रू होती है ओके. उसका जो पावर है, उसकी जो एबिलिटी होती है कोई भी डिसीज़ को हील करने की, कहीं भी दोषों का जो इम्बैलेंस है उसको बैलेंस करने का ओके. वहाँ पे जो विषम अवस्था रहती है दोषों की, उसको सम अवस्था में लाना, ये सभी किसका काम होता है, ये हमारे मेडिसिन का काम होता है. ये किसका काम होता है, औषधि का काम होता है. तो दैट इज़ कॉल्ड एज भेषज ओके. तो भेषज को हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं ओके. तो रोग का भय जिसके द्वारा जीता जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं ओके. तो भेषम रोग भयम जयति इति भेषजम ओके. तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम ओके. तो यहाँ पे एक लाइन दैट इज मिसिंग ओके. सो लेट्स वंस अगेन रिपीट द श्लोक दैट इज कॉल्ड एज अ भेषम रोग भयम जयति एन इति भेषजम तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम ओके. तो अल्टीमेटली भेषज जो हम मेडिसिन को बोल रहे हैं, ये भेषज जो अल्टीमेटली ये जो वर्ड है ये भेष से डिराइव हुआ है. उसका मतलब क्या होता है, रोग का भय ओके. तो रोग का भय जीतने वाला जो पावर है, जो एबिलिटी होती है, वो मेडिसिन के पास होती है. और मेडिसिन जो अपना एक्टिविटी जो कर रहा है, जो कर्म कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं ओके. तस्य भाव कर्म वा भेषज्यम ओके. तो उसके जो भाव हैं, उसका जो एक्सपीरियंस दैट इज कॉल्ड, उसका जो हमें दिखाई दे रहा हो कि वो अपना एक्टिविटी जो कर रहा है, उसका जो एक्शन है, कर्म है, तो वो जो अपनी एक्टिविटी, वो जो अपना एक्शन जो दिखाएगा बॉडी के ऊपर ओके, दोषों के ऊपर जो उसको शमन करेगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं ओके. तो अल्टीमेटली भेषज ये जो वर्ड है ये भेषज जो डिराइव हुआ है, और भेषज ये अल्टीमेटली जो वर्ड है ये हमें भेष वर्ड से डिराइव हुआ ओके. तो अल्टीमेटली यहाँ पे एक और मीनिंग डिस्क्राइब किया गया है. तो भेषज्यते चिकित्सते रोगान निर्वत्यति वा अनेन इति भेषजम एव भेषज्यम ओके. तो अल्टीमेटली इसका मीनिंग वही है कि भेषज्यते चिकित्सते रोगान निर्वत्यति, मतलब मेडिसिन के थ्रू हम क्या करते हैं, रोगों का शमन करते हैं, रोगों को हर लेते हैं ओके. रोगों का शमन, रोगों को पैसिफाई करते हैं, व्याधि का शमन करते हैं विद द हेल्प ऑफ भेषज, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन ओके. तो अल्टीमेटली वहीं यहाँ पे इसका वहाँ अनेन इति भेषजम, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिसिन बोलते हैं. तो भेषजम ये व भेषज्यम ओके. तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे भेषज आएगा ओके, नॉट भेषज. तो यहाँ पे भेषजम आएगा यहाँ पे, नॉट भेषजम ओके. तो भेषजम एव भेषज्यम ओके. मतलब यहाँ पे अल्टीमेटली दोनों को वही है, जो मेडिसिन अपने एक्टिविटी जो करेगी, जो अल्टीमेटली जो अपना एक्टिविटी जो परफॉर्म करने वाला है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं ओके. तो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज द कल्पना ओके. तो यहाँ पे कल्पना मतलब अल्टीमेटली बिफोर रीडिंग एनी श्लोक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीनिंग मालूम होना चाहिए ओके. तो कल्पना मतलब ये होता है कि जो हम प्रोसीजर करते हैं किसी भी मेडिसिन को बनाने के लिए ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं ओके. तो यहाँ पे श्लोक जो लिखा गया है, अल्टीमेटली श्लोक का मीनिंग वही है कि जो हम डिफरेंट तरीके के मेडिसिन बनाते हैं, जो डिफरेंट तरीके जो मेडिसिन बनाने के लिए जो रिक्वायर होती है, जो प्रोसेस रिक्वायर होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं ओके. तो कल्पते व्यवस्थापनते प्रयोग अनेन इति कल्पना अत्र प्रयोग पद्धति ओके. तो वही अलग अलग जो हम व्यवस्था करते हैं, अलग अलग जो हम वहाँ पे तरीके अपनाते हैं किसी भी मेडिसिन को लेने के लिए ओके. तो मैं आपको वेल नोन एग्जांपल, आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट जो श्लोक है हमारा कल्पना का, ये श्लोक हम देख लेते हैं.
कल्पनाम शरीरम प्रयोगार्थम तोय अग्नि आदि योगेन संस्करणम अनेनिति कल्पना। ओके, तो कल्पना शरीरे प्रयोगार्थम तोय अग्नि आदि योगेन संस्करणम अनेनिति कल्पना। इसका मतलब ये होता है कि जो भी द्रव्य, ओके, जो भी रॉ मटेरियल रहता है, जैसे कि एग्जांपल बताऊँ मैं, जैसे कि ऐसा फोटिडा, दैट इज उसे हम क्या बोलते हैं, हींग बोलते हैं। ओके, तो हींग को ऐसा फोटिडा, इसका लैटिन नेम आता है। ओके, तो हींग का शुद्ध करने की जो पद्धति होती है, बिफोर यूजिंग ऑफ हींग एज अ द्रव्य, एज अ हर्बल ड्रग, एज अ हर्बल द्रव्य, ओके, तो उसको यूज़ करने से पहले हम क्या करते हैं, उसका घी में भर्जन जरूरी होता है। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो घी में जो भर्जन हमने किया, उसको हमने क्या किया, अग्नि का संस्कार किया। ओके, देन अगेन दूसरा एग्जांपल बताऊं, जैसे कि आप विष द्रव्य आप जानते रहोगे, विष द्रव्य जैसे कि भल्लातक हो गया हमारा, जैसे कि वहाँ पे कुचला हो गया हमारा, उन्हें हम विष तिंदुक भी बोलते हैं, हमारा वहाँ पे वसनाभ हो गया। ओके, देन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे विष द्रव्य हैं, करवीर है हमारा, लांगली है। ओके, देन वहाँ पे आप एक और एग्जांपल अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, करवीर, लांगली, वहाँ पे देन तो उन जो विषय द्रव्य का जो शोधन होता है, ओके, तो विषय द्रव्य को हम क्या करते हैं अपने रचशास्त्र में, अपने भेषज कल्पना में, उनको हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं, उनका हम शोधन करते हैं। वो शोधन कैसे करते हैं, हम अग्नि के थ्रू करते हैं। ओके, तो अग्नि के थ्रू मतलब कैसे करते हैं, उसका स्वेदन करते हैं, दोला यंत्र से स्वेदन करते हैं। ओके, तो ये अलग अलग पद्धति, अलग अलग प्रोसेस बताई गई है, उसी को हम टोटली क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। ओके, तो बिफोर यूजिंग ऑफ एनी हर्बल ड्रग्स, बिफोर यूजिंग ऑफ एनी हर्बल द्रव्य इनटू द बॉडी, ओके, तो उसको हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस से, अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, उसको पहले संस्कार देते हैं। ओके, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। संस्कार को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द मेडिसिन विच वी आर यूजिंग। ओके, तो उसको अंदर लेने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन का वहाँ पे रिक्वायर होता है, उनको संस्कारित करना जरूरी होता है। तो अल्टीमेटली ये जो टोटल जो प्रोसीजर होती है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। ओके, तो कल्पनाम शरीरम प्रयोगार्थम तो ये अग्नि आदि योगेन संस्करणम अनिनिति कल्पना। तो ये मतलब होता है वाटर। ओके, तो किसी भी द्रव्य को जब हम वाटर में, मतलब हम आप जानते रहोगे कि जैसे कि कोई भी चीज़ का जब हमें काढ़ा बनाना है या फिर जो क्वाथ बनाना है, डिकॉक्शन बनाना है, तो उसको हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो हर्बल ड्रग्स का हमें जो काढ़ा बनाना है, सचेज अगर मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पे हमें सचेज वहाँ पे मुझे अशोक का काढ़ा बनाना है, अशोक के छाल का मुझे काढ़ा बनाना है, या फिर अर्जुन के छाल का मुझे काढ़ा बनाना है, तो हम क्या करते हैं, अर्जुन के छाल को पानी में भिगो कर रखते हैं। पानी में उसको भिगो कर इसलिए रखते हैं क्योंकि पानी वो सोख करेगा, अर्जुन के जो छाल है वो सोख करेगा। सोख करने के बाद पानी उसके पार्टिकल्स जो होते हैं, उसके छाल के पार्टिकल्स में वो जाएगा, और वहाँ से जो उसके कंटेंट है, जो एसेंशियल जो इंग्रेडिएंट है, ओके, उसके जो कंपोनेंट है, उसको क्या करेगा, पानी में उतारेगा, पानी में उसको लेके आएगा। तो अल्टीमेटली वो लाने का जो एक्टिविटी है वो क्यों कर रहा है, वो जब तक वो पानी के साथ संयोग नहीं होगा, पानी के साथ उसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तो वो कैसे उसके इंग्रेडिएंट को, कैसे उसके एक्टिव प्रिंसिपल को पानी में लाएगा। ओके, तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जो क्वाथ जो हमारा बन रहा है, वो क्वाथ बनाने के लिए हमने पानी में भिगोया उसको, देन भिगोने के बाद हम क्या करते हैं, उसको अग्नि पर चढ़ाते हैं, उसको कुछ रिड्यूस करते हैं, देन हम उसको छान के लेते हैं। ओके, तो ये अलग चीज़ है, ये क्वाथ के डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया है। ओके, यहाँ पे क्या मतलब है, कल्पना मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो हमने संस्कार दिया, ओके, जो हमने यहाँ पे तोये का संस्कार दिया, ये सभी टोटली मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। तो अल्टीमेटली कल्पना का आप सिंपलिंग मीनिंग आप समझ जाइए कि जो हम प्रोसीजर करते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। तो डिफरेंट प्रोसीजर वट एवर वी हैव अडॉप्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ कल्पना। ओके, तो कल्पनाम शरीरम प्रयोगार्थम, शरीर में प्रयोग लाने के लिए, शरीर में प्रयोग के अर्थ, ओके, यानी कि प्रयोग करने के बाद जो उनके अर्थ होते हैं, जो उनका जो रिजल्ट होता है, उनको लाने के लिए तो ये अग्नि आदि योगे है ना संस्करणम अनिनिति कल्पना। ओके, तो ये अग्नि, बहुत सारे ऐसे संस्कार बताए गए हैं, भर्जन संस्कार है, अग्नि संस्कार है, तो ये संस्कार है। ओके, देन वहाँ पे इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन इज प्रोसेस रिक्वायर ड्यूरिंग प्रोसीजर ऑफ मेकिंग मेडिसिन। ओके, तो अल्टीमेटली इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर द सिनोनिम्स ऑफ भेषज। ओके, तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया भेषज, ये जो वर्ड डिराइव हुआ, ये भेष वर्ड से डिराइव हुआ है। भेष मतलब होता है रोग का भय, भेषजम रोग भयम जयति एनिति भेषजम। ओके, तस्य भाव कर्मवा भेषज्यम। ओके, तो अल्टीमेटली ये भेषज का श्लोक है। तो हमने भेषज का श्लोक देख लिया, हमने कल्पना का मीनिंग देख लिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे रिगार्डिंग द
सिनोनिम्स, वॉट एवर द सिनोनिम्स दैट इज कॉल्ड एज अ पर्यायी नाम ऑफ मेडिसिन। ओके, तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्यात भेषजम नामानी। ओके, तो एक एक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चरक चिकित्सा स्थान फर्स्ट अध्याय और फर्स्ट नंबर का श्लोक है। ओके, तो चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 नाम दिए गए किसके, भेषज के, मेडिसिन के। देन वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में दिया है प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। देन यहाँ पे 4 मीनिंग और दिए गए, दैट इज टोटली 9 सिनोनिम्स ऑफ मेडिसिन। ओके, विद्यात भेषजम नामानी। ओके, ऐसा आपको समझना चाहिए, ऐसा आपको नॉलेज रखना चाहिए, विद्यात भेषजम नामानी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड चिकित्सितम। ओके, चिकित्सितम मतलब होता है, चिकित्सा मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। ओके, तो चिकित्सा संपाद्यते। ओके, यही इति चिकित्सितम। ओके, मतलब जिसके वजह से चिकित्सा की जाती है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चिकित्सितम बोलते हैं। तो किसकी वजह से ट्रीटमेंट पॉसिबल होती है, मेडिसिन की वजह से होती है, भेषज की वजह से होती है। दैट्स वाई भेषज का जो पर्याय नाम है, जो सिनोनिम्स है, ये हमें चिकित्सितम बोलते हैं। ओके, तो चिकित्सा संपाद्यते, संपाद्यते मतलब होता है की जाती है, चिकित्सा जिसके वजह से ट्रीटमेंट की जाती है, संपाद्यते मतलब की जाती है, यही इति चिकित्सितम, इसी को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सितम बोलते हैं। ओके, देन वहाँ पे दूसरा जो हमारा सिनोनिम्स है उसे हम क्या बोलते हैं, व्याधिहरम बोलते हैं। ओके, व्याधिहरम मतलब व्याधीन हरति यत तद व्याधिहरम। ओके, जो व्याधि को हरता है। ओके, तो अल्टीमेटली व्याधि को कौन हरता है, डिसीज़ को कौन हरता है, डिसीज़ को हमारा मेडिसिन हरता है, हमारा भेषज हरता है। ओके, तो अल्टीमेटली उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, व्याधिहरम बोलते हैं। तो भेषज का एक पर्याय नाम आया व्याधिहरम, जो व्याधि को हर लेता है, व्याधि को समाप्त कर देता है, व्याधि को ठीक कर देता है। ओके, देन थर्ड जो सिनोनिम्स है साधनम आया है। ओके, तो साधनम मतलब होता है टूल्स। ओके, द इंस्ट्रूमेंट। ओके, दैट इज कॉल्ड एज, तो इंस्ट्रूमेंट किसका इंस्ट्रूमेंट, ट्रीटमेंट का इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अल्टीमेटली क्या है, साध्यंते अनेन इति साधनम। ओके, तो जिसके साध्य मतलब यहाँ पे जो हमें जो रिजल्ट हमें जो गेन होने वाला है। ओके, जो ट्रीटमेंट जो हमें गेन होने वाली है, जो ट्रीटमेंट हम जो करने वाले हैं, जो रिजल्ट हमें गेन होगा कि वहाँ पे व्याधि जो ठीक हो जाएगी, उसका जो टूल है, उसका जो साधन है, उसकी जो सामग्री है, वो क्या है, मेडिसिन है। ओके, तो अल्टीमेटली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेडिसिन क्या है, भेषज क्या होता है। ओके, बस मैं आपको क्या यहाँ पे वर्णित है अलग अलग, जैसे कि चरक ने बताया उनको कि अलग अलग नामों से हम मेडिसिन को प्रोनाउंस कर सकते हैं, वो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अल्टीमेटली मीनिंग विल बी सेम फॉर ऑल, बट अलग अलग वहाँ पे जो वर्ड बताए गए उनके मैं आपको अलग अलग वर्ड्स को डिफ्रेंशिएट करने की तरीके बता रहा हूँ। ओके, तो साधना मतलब होता है टूल्स। ओके, तो किसके लिए टूल्स रिक्वायर है, किसके लिए इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर है, ट्रीटमेंट के लिए। ओके, साध्यंते, साध्यंते मतलब जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से की जाती है। ओके, साध्यंते अनिनिति साधनम, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, साधन बोलते हैं। तो हमारा जो श्लोक था चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम। ओके, तो यहाँ पे एक जो वर्ड है पथ्यम मतलब पथ्यम पथो अनपेतम यत च उक्तम मनस प्रियम। ओके, तो अल्टीमेटली ये जो श्लोक जो मैंने अभी जस्ट आपको प्रोनाउंस करके आपको जो मैंने अभी बताया, पथ्यम पथो अनपेतम यत च उक्तम मनस प्रियम अपथ्यम अप्रियस्य तत च गेयम लक्षणम। ओके, तो ये प्रॉपर श्लोक आपको याद रखना चाहिए। दैट इज देखो पथ्यम मतलब पथ्यम पथो अनपेतम। ओके, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं। ओके, तो मेडिसिन हमारे लिए बेनिफिशियल है जब हम रोगग्रस्त होंगे। ओके, जब हमें कोई व्याधि होगी, तो अल्टीमेटली पथ्य मतलब ये होता है, पथ्य लोग अलग अलग मीनिंग है पथ्य के, पथ्य का अलग अलग वहाँ पे अष्टांग हृदय में पथ्य का मतलब ये होता है कि जो हम डेली कंज्यूम हमें करना चाहिए। ओके, व्हाट वी हैव टू डेली कंज्यूम। ओके, तो अल्टीमेटली वहाँ पे जो शुक धान्य शिम्बी धान्य मतलब जो वहाँ पे जो पल्सेस कुछ बताए गए, मतलब वहाँ पे जो उड़द दाल है उनका सेवन नहीं करना चाहिए, जो मूंग दाल है जिन्हें मुग्ध यूश बोलते हैं। ओके, तो उनका सेवन करना चाहिए। तो अल्टीमेटली इनका सेवन करना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका सेवन नहीं करना चाहिए वहाँ पे अष्टांग हृदय ने यानी कि वाग्भट जी ने उन्होंने क्या बोला है कि वो अपथ्य है, जिनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो हमें सेवन करना है वो पथ्य है, तो उनका वहाँ पे मीनिंग था। चरक बोलते हैं कि पथ्य मतलब ये होता है कि पथ्यम पथो अनपेतम, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है वो हम लेंगे। अगर हमारे लिए वो बेनिफिशियल उड़द की दाल है तो वी विल टेक उड़द की दाल। ओके, नॉट मुग्ध यूश। ओके, तो अल्टीमेटली पथ्यम पथो अनपेतम यत च उक्तम मनस प्रियम, जो हमारे लिए मन के लिए अच्छा है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पथ्य बोलते हैं। ओके, तो अल्टीमेटली
यहाँ पे जो वर्ड मिसिंग है दैट इज़ कॉल्ड एज अ पथ्य। आपको याद रखना चाहिए कि जो मेडिसिन है, जो औषधि होती है, जो भेषज होता है हमारा, ये किसी भी व्याधि को ठीक करने के लिए रिक्वायर होता है। ओके, तो वो हमारे लिए क्या होता है, उनमें से भी जो व्याधि जो मेडिसिन होती है वो हमारे जो मन को जो प्रिय होता है वो मेडिसिन हमें लेना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन होते हैं जो अलग अलग तरीके से लिए जाते हैं। ओके, तो जैसे कि वहाँ पे आईवी का, इंट्रावीनस वहाँ पे तरीके हैं, ओरल सोल्यूशन है, यानी कि ओरली भी ले सकते हैं, आईवी भी ले सकते हैं। तो अगर वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम आती है तो हम वहाँ पे अलग अलग रूट से पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। तो जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जो मेडिसिन हमारे लिए बेनिफिशियल है, दैट्स वी हैव टू कंज्यूम। ओके, तो वही इसीलिए मीनिंग लिया है कि पथ्य वहाँ पे वर्ड आया। ओके, देन वहाँ पे औषधम एक वर्ड आया। औषधम मतलब वहाँ पे अगेन ये मेडिसिन के वहाँ पे इन्होंने बात की है। ओके, तो औषधि भी ही निष्पन्नम व्याधि हितम तद उपलक्षणत्वात् सर्वम चिकित्सितम औषधम रूढ़म। ओके, रूढ़ मतलब यहाँ पे पद्धति है, रूढ़ मतलब रूल है। रूल क्या, रूल मतलब चिकित्सा करते समय, ट्रीटमेंट करते समय। ओके, तो वहाँ पे तद उपलक्षणत्वात् आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो वहाँ पे जैसे कि कोई भी जो सिम्टम्स आते हैं, ओके, सिम्टम्स जो आते हैं किसी भी व्याधि को, व्याधि के आने के बाद हमें क्या दिखते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण को ठीक करने के लिए लक्षण को ठीक करने के लिए हम मेडिसिन को लेते हैं, इंटरनली मेडिसिन को लेते हैं। मेडिसिन को लेने के बाद जो लक्षण जो चले गए उनका रिलैप्स नहीं होना चाहिए। ओके, तद उपलक्षणत्वात् औषधि भी ही निष्पन्नम, औषधि में इतने प्रॉपर तरीके से औषधि हम उसको बोलेंगे जिसमें निष्पन्नम यानी कि व्याधि के लिए हितकर है, और तत्व उपलक्षणत्वात् मतलब वो उसके जो सिम्टम्स है दैट विल नॉट बी रिगेन, दैट विल नॉट बी रिलैप्स, उसकी वो गारंटी लेता है। ओके, सर्वम चिकित्सितम औषधम रूढ़म, ये सभी क्या है, इसके रूढ़ है, रूल है। तो इन सभी को इनके जो रूल है, जो चिकित्सा के जो रूल हैं, और अल्टीमेटली जो इनके लक्षण है रिलैप्स नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, औषध बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, औषधम बोलते हैं। ओके, तो चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद नेक्स्ट द रिमेनिंग मीनिंग ऑफ द सिनोनिम्स। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रायश्चितम। ओके, तो प्रायश्चितम मतलब यही रहता है कि वहाँ पे जो हम दोबारा करते हैं। ओके, दोबारा करते हैं मीन्स जो हम हेतु का जो सेवन करते हैं। ओके, तो प्रायश्चितम दुखेशु प्रायो अग्नि इव तथा प्रायश्चितम चित्तो अग्नि उद्यते। ओके, तो चित्त मतलब होता है मन। ओके, तो मन मतलब ये होता है कि जो अल्टीमेटली जो हमने पॉजिटिव फैक्टर लिया था, प्रायश्चितम मतलब वहाँ पे मैं आपको एक अच्छे तरीके से अगर मैं बता दूँ आपको, तो हमारे जो आयुर्वेदा होते हैं वहाँ पे 3 तरीके की चिकित्सा होती है, दैव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय और सत्वाजय चिकित्सा। तो युक्ति व्यापाश्रय में हम क्या करते हैं, वहाँ पे जो होम हवन जो भी कांड जो भी कुछ करते हैं। ओके, वहाँ पे जो मणि माला धारण वगैरह जो करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, युक्ति व्यापाश्रय के अंतर्गत लेते हैं। ओके, नॉट युक्ति व्यापाश्रय, वहाँ पे उनको हम दैव व्यापाश्रय के अंतर्गत लेते हैं। ओके, तो दैव व्यापाश्रय की चिकित्सा में हम क्या करते हैं, मणि माला धारण, हवन कराना, ओके, वहाँ पे वगैरह ये सब पद्धति का उपयोग करते हैं। तो वो क्यों करते हैं, जो हमने पूर्व जन्म में जो एक्टिविटी जो कर दिया है वो लॉस हो जाए, उनके पापों से मुक्त हो जाए, उनको प्रायश्चित हो जाए। ओके, प्रायश्चित हो जाए, उन्हीं को हमने क्या बोला है, प्रायश्चित बोला है। तो अल्टीमेटली जो मणि धारण जो हम कर रहे हैं, जो हवन कर रहे हैं, ये भी अल्टीमेटली क्या है, अ टाइप ऑफ मेडिसिन है। ओके, तो प्रायश्चितम दुखेशु प्रायो अग्नि इव तथा प्रायश्चितम चित्तो अग्नि उद्यते। ओके, तो मन में आपको ये याद रखना चाहिए कि प्रायश्चित मतलब ये होता है कि जो हम प्रायश्चित कर रहे हैं, ओके, जिनका हम त्याग कर रहे हैं। ओके, तो अल्टीमेटली वो त्याग करने के लिए हमें क्या रिक्वायर है, वहाँ पे मेडिसिन रिक्वायर है। ओके, प्रशमनम, प्रशमनम मतलब होता है शांत करना। किसको शांत करना, व्याधि को शांत करना, व्याधि के लक्षण को शांत करना है। प्रकर्षेण शमयति, वहाँ पे एन तद प्रशमनम। ओके, प्रकर्षेण यानी कि जो अल्टीमेटली जो फैले हुए जो भी लक्षण, जो हमें लक्षण दिख रहे हैं उनको शमन करना। प्रकर्षेण शमयति येन तद प्रशमनम। तो अल्टीमेटली प्रशमन ये जो वर्ड है ये वहाँ पे भेषज के लिए वर्ड आया है। ओके, मेडिसिन के लिए ये वर्ड आया है। ओके, प्रकृति स्थापनम, प्रकृति स्थापनम मतलब ये होता है कि जो भी बैलेंस स्टेट ऑफ कंडीशन था बॉडी का वो प्रॉपर हो जाना चाहिए। जो दोष बैलेंस इम्बैलेंस थे वो बैलेंस हो जाने चाहिए। क्यों, क्योंकि हम मेडिसिन ले रहे हैं। ओके, और मेडिसिन लेने के बाद उनका अलग इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली जो दोष इम्बैलेंस है, जो दोष दूषित है, जिनके वजह से स्त्रोतस दुष्टि हो रही है, जिनके वजह से धातु दुष्टि हो रही है, वो सभी अपने नॉर्मल तरीके पे आ जाए, वो सभी का प्रकृति यानी कि नॉर्मल आ जाए। प्रकृति मतलब वहाँ पे जो नॉर्मल स्टेट होती है उन्हीं को हम बोलते हैं। ओके, तो नॉर्मल स्टेट स्थापनम, नॉर्मल स्टेट आ जाए। ओके,
तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकृतो लोकानाम धातु न स्थाप्यति ये न तद प्रकृति स्थापनम। ओके, धातु जो होते हैं वो बैलेंस स्टेट पे आ जाए। ओके, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रकृति स्थापनम। ये वर्ड आया है भेषज के लिए। ओके, हितम मतलब होता है वहाँ पे जो हमारे लिए हितकर है, जो शरीर का बल कम ना करे। ओके, तो हितम पोषकत्वात्, यानी कि मतलब जो मेडिसिन हम लें वो व्याधि को तो ठीक करे लेकिन हमारे बल को कम ना करे, यानी कि शरीर का बल कम नहीं होना चाहिए इस मेडिसिन से। ओके, ये आपको वहाँ पे वो मेडिसिन का उसका गुणधर्म होना चाहिए। ओके, वही मेडिसिन हमें लेना है। ओके, पत्ते के बदल से मैंने बता दिया कि कौन सी मेडिसिन हमें लेना है, जिस मेडिसिन से हमें सिम्टम्स दूर होंगे, सिम्टम्स विल बी पैसिफाई, वही टाइप ऑफ मेडिसिन हमें लेना है। और वो मेडिसिन जो है वहाँ पे वो हमारे जो हमारे जो बॉडी है, जो शरीर है, उनके जो एसेंशियल जो मटेरियल है, जो कंपोनेंट है, उनका वो लॉस ना करे। ओके, जो बॉडी स्ट्रेंथ है उनका वो लॉस ना करे और अपना एक्टिविटी को शो करे, उन्हीं को हमने क्या बोला, हितम बोला है। ओके, तो ये सभी गुणधर्म पर्टिकुलरली वहाँ पे मेडिसिन में होना चाहिए, भेषज में होना चाहिए। ओके, तो हितम पोषकत्वात्, यानी कि शरीर का बल ना करे। ओके, ऐसा मेडिसिन हमें चूज़ करना चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सभी क्या है, सिनोनिम्स है किसके, भेषज के, किसके, मेडिसिन के। ओके, तो अल्टीमेटली हियर वी डिस्कस द भेषज कल्पना, द एक्सप्लेनेशन ऑफ भेषज कल्पना। भेषज मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो हम मेडिसिन जो यूज़ कर रहे हैं उसके पास पावर है कि वो रोगों का शमन कर ले, रोगों को जीत ले, रोगों के भय को जीत ले, रोगों के भय को हरा दे। ओके, तो रोगों का भय हराने के बाद जो हम जिसके लिए हराने के लिए जो हमने जो वर्ड यूज़ किया, जो हम यूज़ करेंगे उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। मेडिसिन जो अपनी एक्टिविटी जो करता है, जो एक्शन करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भेषज बोलते हैं। कल्पना मतलब ये होता है कि बिफोर ईटिंग एनी मेडिसिन, बिफोर कंज्यूमिंग एनी मेडिसिन, whatever we are doing the process, okay, in that particular द्रव्य, that is called as a कल्पना। ओके, जो शोधन हमने किया, वसनाप का शोधन हमने किया, वहाँ पे गुगुल का शोधन हमने किया, वहाँ पे अलग अलग विषय द्रव्यों का। ओके, तो अल्टीमेटली जो भी रिक्वायर है वो हमें करना चाहिए, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कल्पना बोलते हैं। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग आवर टुडेज क्लास। थैंक यू।